नमस्कार। एक चीज होती है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग जिसको हिंदी में कहते हैं। केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। आज आपको बताएंगे कि वित्त आयोग होता क्या है, करता क्या है और आपकी जेब से इसका रिश्ता क्या है। वित्त आयोग संविधान के आर्टिकल 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हर 5 साल में इसका गठन होता है। आने वाले 5 साल में केंद्र और राज्य के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख वित्त आयोग करता है। इस पर अपनी सिफारिशें करता है। अंग्रेजी में जिसे फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं, राजकोषीय संघवाद, उसे मजबूत करने के लिए वित्त आयोग काम करता है। पब्लिक फाइनेंस से जुड़ी कोई बात हो, शासन और विकास का मुद्दा हो, जैसे कर्ज प्रबंधन, आपदा राहत, हेल्थ, एजुकेशन, इन सारे मसलों पर सरकार को सलाह देने का काम वित्त आयोग ही करता है। अब बात करते हैं कि वित्त आयोग की रूपरेखा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। वित्त आयोग में एक चेयरपर्सन होता है, 4 मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन को पब्लिक अफेयर्स में होना चाहिए भारी भरकम अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1951 में वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे केसी नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी, बंगाल से आने वाले नेता थे, संविधान सभा के सदस्य थे और आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल के मंत्री भी थे। जो लास्ट फाइनेंस कमीशन रहा यानी 15वां, उसके चेयरपर्सन थे अर्थशास्त्री और पूर्व डिप्लोमेट नंद किशोर सिंह। अध्यक्ष के अलावा जो 4 मेंबरान होते हैं उसमें से एक होते हैं हाईकोर्ट के जज। बाकी 3 मेंबर्स को फाइनेंस और इकोनॉमी की अच्छी जानकारी, अच्छी समझ होनी चाहिए। अभी फिलहाल जो फाइनेंस कमीशन 16वां घोषित किया गया है, उसके चेयरपर्सन और मेंबर्स के नाम अभी नहीं बताए गए हैं। वित्त आयोग के काम को आइए थोड़ा सा और समझते हैं। आयोग के 2 मुख्य काम होते हैं। पहला कि जो नेट टैक्स जुटाया गया है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कैसे बटेगा, इसे कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। दूसरा काम होता है कि राज्यों के बीच टैक्स का आवंटन कैसे हो, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। इसके साथ ही अगर कोई राज्य देश से या फिर कोई जिला राज्य से विशेष परिस्थितियों में थोड़ी ज्यादा आर्थिक मदद मांग रहा है, तो इस पर भी वित्त आयोग की सलाह तलब की जाती है। कई बार राज्य केंद्र से मिलने वाले फंड को लेकर नाखुश रहते हैं, खासतौर से अगर अलग अलग पार्टी की सरकारें वहां हों। वहीं केंद्र पर भी दबाव रहता है कि वो प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को सहयोग करते रहें। आयोग की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के बीच इस फ्रिक्शन को कम करने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं कि आयोग की कुछ पुरानी सिफारिशें क्या रही हैं। पिछले कुछ एक साल में आयोग ने कई ऐसी सिफारिशें की हैं जिनका पब्लिक फाइनेंस और प्रशासन के अलग अलग पहलुओं पर जरूरी प्रभाव पड़ा है। मिसाल के लिए राज्यों को प्रदर्शन के आधार पर इंसेंटिव देना ताकि वित्तीय अनुशासन आए, बिजली क्षेत्र में सुधार आए, जनसंख्या नियंत्रण और वन संरक्षण के लिए काम हो। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारी और हमारी जो रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज है, कितनी जल्दी हम किसी आपदा पर रिस्पॉन्ड करें, उसको बढ़ाने के लिए राज्यों को और लोकल बॉडीज को उनके लिए आपदा राहत कोष की शुरुआत करना। तीसरा, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता मजबूत करने के लिए ग्रांट्स की शुरुआत। आयोग की वजह से ही राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी समय के साथ 10% से बढ़कर 42% हो गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय जैसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए ग्रांट्स की सुविधा, इन सब का श्रेय वित्त आयोग को ही है। अब ये नया आयोग ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों के वित्तीय प्रबंधन को लेकर चिंता जताई है। कल्याणकारी योजना का खर्च है, मुफ्त सुविधाएं, राजकोषीय अनुशासन, इसको लेकर के बहस चल रही है। फ्रीबीज को लेकर बहस चल रही है। ऐसे में केंद्र के कई विशेषज्ञों ने राज्य स्तर पर वित्तीय सुधारों की जरूरत पर जोर दिया है। 16वें वित्त आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसको TOR कहते हैं, वो अभी अधिसूचित कर दिए जाएंगे। TOR यानी कि ऐसे दस्तावेज जो किसी प्रोजेक्ट, समिति या बैठक के मकसद और स्ट्रक्चर का पूरा ब्यौरा देते हों। पूरा ब्यौरा अभी आया नहीं है, ना ही चेयरपर्सन का नाम तय हुआ है। जो मुख्य बातें आई हैं वो आपको बता देते हैं। 16वां वित्त आयोग कोविड महामारी के बाद गठित होने वाला पहला आयोग होगा, इसलिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। उनका काम होगा कि ज़्यादा ब्याज वाली व्यवस्था को वो बैलेंस करें और वैश्विक सुस्ती की वजह से जो चुनौतियां आई हैं उनसे निपटें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निम्न आय वाले परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाता है। हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो अनाज दिया जाता है। सरकार के मुताबिक 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी इस स्कीम की लाभार्थी है। अब कैबिनेट ने इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इसके लिए जो अतिरिक्त 11 करोड़ 8 लाख रुपयों का आवंटन किया जा रहा है वो भी वित्त आयोग के जरिए हो रहा है।
कैबिनेट ने 15,000 महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन देने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसमें एक चिंता भी है, दक्षिण के राज्यों की चिंता। पिछले आयोग में दक्षिणी राज्य का कोई प्रतिनिधि नहीं था। इस बार भी दक्षिण की अनदेखी विवाद का विषय बन सकता है, क्योंकि डाउन साउथ के राज्यों की जनसंख्या कम है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर वो बेहतर परफॉर्म करते हैं, और उनकी शिकायत ये है कि इसी वजह से उनका कोटा कम कर दिया जाता है। तो ये थी फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के बारे में एक बुनियादी जानकारी। अगर ये आपके काम की थी तो बताइए डिस्क्रिप्शन में। मेरा नाम है कुलदीप, देखते रहिए द लल्लन टॉक।